जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमी क्लासेस में। हम लोग जो है इंडियन जीएस क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें जियोग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। उसी के सेशन में आज आगे बढ़ते हैं। देखिए, 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन एवं 29 को जो है लैब टेक्नीशियन, उसके अलावा एसएससी जीडी हो या आरआरबी एनटीपीसी, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से क्वेश्चन जो है सभी सॉल्व करते चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। पूछा जा रहा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर, लेह में, जैसलमेर में, आगरा में या बाड़मेर में। याद रखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान एक जगह पूछे तो लेह होगा। कौन सा होगा? लेह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम लोग पिछला वीडियो में देखा था कि उत्तर के विशाल मैदान को 4 प्रादेशिक रीजन में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रदेश को कहा जाता है भांवर, जो कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से निर्मित। उसके बाद वाला प्रदेश को कहा जाता है तराई। लेकिन जो बाढ़ ग्रसित वाला होता है, जहाँ पर नई मिट्टी जो जमा होती है, जिसको नई जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं, उसको कहते हैं खादर। तथा जो पुरातन जलोढ़ मृदा होती है उसको कहते हैं क्या? बांगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, खादर कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। किस मृदा को जो है रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? जलोढ़ मृदा को, शुष्क मृदा को, लेटेराइट मिट्टी को या काली मिट्टी को। याद रखेंगे, रेगुर मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। याद रहेगा, काली मिट्टी को कहा जाता है क्या? रेगुर मिट्टी। जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, एलुवियल सॉइल कहा जाता है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई है। 1955, 50, 55, 60। याद रखेंगे, ये 1902 बार हो गया 55, एक है 1953। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई है 1953 को। याद रहेगा, ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब हुई? तो 1953 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो हिमालय में कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट व दलदली मिट्टी या शुष्क या व मरुस्थली मिट्टी। तो इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एल नीनो क्या चीज है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एल नीनो जो है क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, जेट स्ट्रीम है या उसमें समुद्री धारा है या तूफानी समुद्र है। तो याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा उष्मी समुद्री धारा। जिस वर्ष भी एल नीनो जो है लेट में आता है, उस वर्ष भारत का मानसून क्या होता है? कमजोर होता है। एक गर्म जलधारा है, जिसके कारण जो है भारत में लो प्रेशर बेल्ट बनने नहीं पाता, जिससे कि मानसून जो है कमजोर देखने को मिलता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? जब जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसके कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, शीतलहर, एल नीनो या पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है शीतकाल में भी भारत में वर्षा होती है। याद रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ही जो है शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम मैदानी भागों में बहने वाली अत्यधिक गर्म हवा, जो शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? जो एक्चुअल में कहा जा रहा है, जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी से समर सीजन में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं उत्तर भारत? फॉन, लू, जेट स्ट्रीम या मिस्टल। तो याद रखेंगे, उसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, दिल्ली, पटना या पंतनगर। तो याद रखेंगे, ये कहाँ पर स्थित है? तो पंतनगर। नाम क्या है? तो
गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की गई है 1960 को। ये पंतनगर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। क्या नाम है विश्वविद्यालय का? नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1960 में की गई। याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से सॉल्व करते चलेंगे, साथ में याद करते चलेंगे। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है कौन सी? कौन सी जो है खरीफ फसल नहीं है? खरीफ और रबी फसल की बात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा खरीफ नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब रबी होगा कौन सा फसल? मूंगफली, मक्का, सरसों या चावल? याद रखेंगे, जो चावल है और मक्का है और मूंगफली है, ये सब जो है कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। ये सब कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। जबकि ये जो सरसों है, सरसों की बात करें तो ये कैसी फसल है? एक रबी फसल है। याद रहेगा। रबी फसल एक्चुअल में जो गर्मी सीजन में पैदावार किया जाता है, वो बाकी जो वर्षा सीजन में, जो बारिश सीजन में जो पैदा किया जाता है, मूंगफली, मक्का, सरसों, चावल, ये सब होगा क्या? खरीफ फसल। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या केरल? याद रखेंगे, इसका आंसर होगा सिक्किम। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा? सिक्किम। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। M.N. रॉय, M.S. स्वामीनाथन, S.S. भटनागर, के मेहता। आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास को, चाय को, कॉफी को या जूट को? सुनहरा रेशा के नाम से किससे जाना जाता है? तो याद रखेंगे जूट को ही कहा जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनपुर, राजमुंद्री, कटक या कोलकाता? तो याद रखेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? फर्स्ट नेशनल पार्क, चाहे फर्स्ट नेशनल पार्क पूछे, फर्स्ट टाइगर रिजर्व पूछे, फर्स्ट सेंचुरी पूछे, अभ्यारण्य पूछे, तो याद रखेंगे उस सब में आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 72, 75, 65 या 80? तो याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये लागू हुआ है 1972। ऑप्शन ए इज इक्वल टू करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा जाना जाता है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है MP को ही कहा जाता है टाइगर स्टेट। ठीक है, मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? याद रखेंगे जब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा पूछे तो MP, लेकिन परसेंटेज वाइज ज़्यादा पूछे तो याद रखेंगे मिजोरम। ठीक है, क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज कौन सा होगा? MP, परसेंटेज वाइज क्या होगा? मिजोरम। देखिए अगला क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा क्या? मिजोरम। ऑप्शन बी इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो प्रतिशत वाइज क्या होगा? मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा किस में है? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो सुंदरवन के डेल्टा में ही पाया जाता है मैंग्रोव वन ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा किस राज्य में स्थित है? कोडरमा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, झारखंड या राजस्थान?
तो अभ्रक का उत्पादन का प्रमुख एक राज्य है कौन सा? झारखंड। कोडरमा कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में ही स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा जो है खान किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, यूरेनियम, सोना या चांदी? जादूगोड़ा में कौन सा खनिज? तो मेनली रूप से यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक? तो इसका आंसर याद रखेंगे केरल में जो मालाबार तट है, मालाबार तट की बात करें, वहीं पर जो है थोरियम पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान से सभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे।